आज हम लोग इस नीट की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को जिन्हें मेडिकल फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, डॉक्टर बनना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेडिटेक एयर इंस्टीट्यूट बैतूल में नीट 2026 और प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2026 के लिए जो तैयारी कराई जाती है वे न्यू बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें मेडिकल फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, वे सभी स्टूडेंट्स इस मेडिटेक एयर इंस्टीट्यूट बैतूल में आकर मार्गदर्शन ले सकते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो हमें नीट की प्रिपरेशन कैसी करनी है, हमें पीएनएसटी की प्रिपरेशन कैसी करनी है। इसी के साथ ही आप सभी होनहार स्टूडेंटों का मेडिटेक एयर इंस्टीट्यूट बैतूल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो आज का जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। और मोल जो कॉन्सेप्ट होता है, मोल कॉन्सेप्ट में जनरली हम देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में हम मोल्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? मोल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है। नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं हम, अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा, जैसे बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये वैल्यू होती है बेटा किसके इक्वल होती है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होती है। कि नंबर ऑफ मोल्स या 1 मोल्स इज इक्वल टू होता है 6.023 10 टू द पावर 23, जो किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होती है। अब नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल तो हो जाती है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाती है, जिसमें देखा जाता है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि जब जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अप्रोक्सीमेट हम इसे मान सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इज एवोगैड्रो नंबर, जो क्या होती है बेटा? एवोगैड्रो नंबर होती है। अब एवोगैड्रो नंबर तो होती है, एवोगैड्रो नंबर हो जाती है। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर के बाद हम देखते हैं कि जो 1 मोल्स होता है बेटा, 1 मोल्स, तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है, ये 1 मोल इज इक्वल टू होता है 1 मोल एटम्स इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होता है। मतलब यदि हम 1 मोल को एटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 1 मोल एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू Na एटम्स होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड नंबर पे होता है कि 2 मोल्स मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखो एंटाइटिस की बात करते हैं या पार्टिकल्स की बात करते हैं तो पार्टिकल्स में एटम्स भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आता है और आयंस भी आता है ना। तो सबसे पहले एंटाइटिस पार्टिकल्स कौन है बेटा? एटम्स है। सेकेंड नंबर पे कौन है? मॉलिक्यूल्स है। तो 1 मोल एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू Na एटम्स होता है। इसी तरह 2 मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 Na मॉलिक्यूल्स होता है। थर्ड नंबर पे बात की जाए बेटा 5 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 5 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5 Na इलेक्ट्रॉन। चाहे वो इलेक्ट्रॉन की बात करो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स की बात करो, चाहे वो एटम्स की बात करो, तो उसमें मल्टीप्लाई होता है ना। और एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होती है बेटा? 1 मोल्स के इक्वल होती है। अब ये जो बात करते हैं हम मोल्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो मोल्स में सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, है ना। किसकी बात करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा। क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा कि एक ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है और एटॉमिक मास कितना है? 16 है। अब इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास कितना है? 16 है। अब 16 है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट, दिया गया भार बटे अणुभार, है ना। मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन, एक क्वेश्चन ये है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन क्या बेटा? इस
ऑक्सीजन का वेट कितना दिया है, 16 दिया हुआ है, तो 16 मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है, 16 होता है, तो 16 1 जा 16 इज इक्वल टू कितने मोल्स, 1 मोल्स, है ना। ऐसे पॉइंट आउट करते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ पे हम एक यूरिया की बात करते हैं, है ना, यूरिया कि 30 ग्राम यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 कि 30 ग्राम यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो 30 ग्राम यूरिया है, इस यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा कितना होता है, 60 होता है, कितना होता है, 60 होता है। तो यहीं पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट कितना दिया 30 एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 होता है, तो 30 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स, है ना। तो इस यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला 0.5। तो इसी तरह हम लोग क्या याद करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, थैंक यू।